सो हेलो 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 बच्चे लोग, भाई लोग, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? फिर से आ चुके हो भाई वाटर भैया की और विराट भैया की अमेजिंग सी क्लास में। भाई आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6, और शायद लास्ट चैप्टर होगा ये इस सब्जेक्ट का, ठीक है ना, जियोग्राफी का। ख़त्म करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को। तो भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस समय भाई, तब भी मैं तुम लोग के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरी थोड़ी से भी अगर एनर्जी डाउन लगे ना, तो भाई उसके लिए सॉरी पहले तो बोल देता हूँ। और इस लेक्चर को भाई तुम लोग 2x पे लेना, ठीक है ना? 1x पे लेना मत लेना, या फिर 1.5 पे लेना, या फिर 2x पे लेना। क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा मेरा आवाज़ बंद रहेगा, मैं थोड़ा 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 शांत हो जाऊंगा, तो भाई तुमको डिस्टर्ब होगा पढ़ने में, ठीक है ना? समझ लो। तो चलो फिर क्लास करते हैं स्टार्ट, और आज के चैप्टर हम लोग जल्दी जल्दी क्लास इसको निपटाना है, ख़त्म कर देते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड होल चैप्टर होता है अपना, सबको पता ही पता है। चलो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओवरव्यू। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर सेक्टर दोनों बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है भी। और भाई आपको इकोनॉमिक्स में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मैं इसको पढ़ाया हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। तो वही सेम टू सेम इसमें भी आता है, बट इसमें थोड़ा सा और वो बढ़ा दिया था। इसमें पूरा पूरी डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना के, ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू finished goods, backbone of Indian economy development, provide employment, export and modernization। तो भाई आप सबको सब पता ही है कि भाई ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, और ये डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये नौकरी बहुत लोगों को प्रोवाइड करता है, और एक्सपोर्ट और मॉडर्नाइज बिजनेस भी बहुत लोग प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो ना? तो इससे यही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। भाई ये हैवी डिफेंस ऑफ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। और ये जीडीपी और नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। फिर जितना अच्छा सामान मिलेगा उतना अच्छा तुम लोग को लिविंग वो सामान स्टैंडर्ड हाई होता जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, सीधी बात, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं, मॉडर्न। एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें भाई ये देखो रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्शन किया जाए, उसे एग्रो बेस्ड बोलते हैं। यूजिंग एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, एग्जांपल में आ जाओ, कॉटन टेक्सटाइल, जूट और सुगर, ये सब चीज़ें। लो भाई, ठीक है ना? तो हाईलाइट कर देता हूँ, इससे समझ जाओगे। देखो, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर की, और जूट, और एडिबल ऑयल वाइस अलग टाइप का ऑयल होता है, समझ रहे हो? ऑयल लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल सोर्स, मतलब ये कहाँ लोकेट करता है? ज़्यादातर जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता है, जैसे खेत से थोड़ा दूर पे ही। इतना भाई, इतना नहीं समझ रहे हो ना? मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में आटा आटा ज़्यादा बन, मतलब वो खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो आटा वाली इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है, समझ रहे हो ना? इस टाइप से। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भाई जानते ही होगे। जैसे मिनरल का मतलब यूज मिनरल ओर्स एज अ रॉ मटेरियल। ओर्स भाई आपको लास्ट में क्लास में बताया था ओर्स क्या होता है, उसका एक क्वेश्चन भी था, उसको सॉल्व करे होगे आई होप आप लोग। और इसका एग्जांपल क्या है? ओहो गलत हो गया, ठीक है ना? इसका एग्जांपल है आयरन, स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम, ठीक है ना? और ये प्रोवाइड बेस करता है, बेस फॉर अदर इंडस्ट्री। जैसे मिनरल से क्या होता है कि इसी सारे बेस ऐसे, ऐसे अगर आयरन फर्नेस होके आएगा, ठीक है ना, तभी उसका आयरन का सामान बनेगा, ठीक है ना? आयरन से क्या, आयरन से क्या बन जाता है? सरिया बनती है ना, सरिया। और इस टाइप से सीमेंट बनता है, तो आगे जाके नहीं देखो, मतलब उसको तोड़ के बनाते हैं, फिर उसको सीमेंट तब फॉर्म होता है, समझ रहे हो? इस टाइप का होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ों की इंडस्ट्री को बोला जाता है। और ये भाई इंडियन इस समय सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला कोई चीज़ है टेक्सटाइल को, इस समय कपड़े ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। भाई तुम लोग में से अगर मेरे जितने भी क्लास ले रहे हो, 90% लोग अपने कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, हमारे तब पढ़ाई अड़ाई होगी। लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इन इंडिया इंक्लूड कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन। मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर, तो मैंने बताया ना, जैसे ये भाई ये लार्जर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इसके लिए इसी के अंदर आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही। आयरन स्टील इंडस्ट्री, और देखो ये बेसिक इंडस्ट्री है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की है। और इसका इंपुट क्या है? आयरन ओर, कोल,
और ये सब इस टाइप का, समझ रहा हो ना ये। और इसका सेंटर कहाँ पे है? जमशेदपुर और बलीडीला और दुर्गापुर, दुर्गापुर, ठीक है ना। ये जमशेदपुर और बैराडिगला माइनिंग और आयरन स्टील इंडस्ट्री, और चित्रकूट ऐसे भी है कुछ करके है, ठीक है ना। इस टाइप की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। अब केमिकल इंडस्ट्री, इसमें केमिकल का काम समझ रहे हो। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल फाउंड होता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, डाई, सोप, ये सब चीज़ के अंदर ही आ जाता है। ठीक है ना। और ये फास्टेस्ट ग्रो है क्योंकि भाई इसमें इस समय क्या है कि हम लोग इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो चलो आगे चलते हैं। ओह, मिस्टेक हो गया बाबू साहब। सीमेंट इंडस्ट्री। इसमें इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल, लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, और ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सीमेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है पूरे वर्ल्ड में, समझ रहे हो। अब ये सबसे बड़ा पोल्यूशन का सोर्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। देखो, एयर पोल्यूशन, स्मोक गैस, वाटर पोल्यूशन, इल्यूएंट इन रिवर, नॉइस पोल्यूशन, मशीनरी साउंड, और लैंड पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, समझ रही। ऐसे थिकनेस इतनी कम क्यों है? IMP, भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना, तुम लोग के काम आएगा। मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन, भाई आज तक किसी ने पोल्यूशन कम नहीं कर पाया और बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो पढ़ाता भी ना मैंने। प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूज क्लीन फ्यूल, और गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, ठीक है ना। ये सब भाई याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेम है। लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स, ठीक है ना। इक्कियों के हिसाब से कहाँ का ये सब इंडस्ट्री लोकेट कर जाती है। देखो, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी जहाँ होती है, पावर सप्लाई होनी चाहिए, लेबर ज़्यादा सस्ते चीप लेबर्स मिलने चाहिए, ठीक है ना। और मार्केट एक्सेस होना चाहिए, वहाँ से मार्केट ज़्यादातर एक्सेस करने की एरिया हो। और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, सड़क 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 अच्छी हो, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, भाई मुंबई हो ना हो तो कैसे बोल सकते हैं, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, और दिल्ली और मेरठ में, यहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब है, ठीक है ना। इसको याद रखना, ठीक है ना। कंक्लूजन इससे क्या निकलता है भाई, कंक्लूजन समझना तुम्हारा ज़्यादा जरूरी होता है। चाहे चैप्टर कम समझो भाई, कंक्लूजन अच्छे समझ आओगे तो समझ जाओगे। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स करता है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है ना। क्रिएट जॉब एंड एक्सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और नीड सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर, मतलब इसको इसको जैसे यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है ना भाई लोग। तो इसी के साथ होता है अपना क्लास खत्म। होमवर्क है भाई, रिवाइज ऑल चैप्टर कर लेना, क्वेश्चन ज़्यादा लाया नहीं इसलिए, लाया कि क्वेश्चन नहीं लाया था क्योंकि भाई जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताया वही सब क्वेश्चन थे, बट उसको मैंने एज अ टॉपिक का फॉर्म पढ़ा दिया, ठीक है ना, तो उसको याद रखना। थैंक यू बच्चा लोग, भाई लोग। और भाई अगर तो मैं कम एफर्ट लगाओ भाई मेरी तरफ से, भाई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ भाई, तबीयत खराब थी मेरी, तब भी मैं पढ़ाने आया। लास्ट क्लास मेरी मिस हो गई थी, इसी सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग थी, बट रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पाया तबीयत खराब होने के कारण। सो बाय बाय बच्चा लोग, बाय बाय।